कैंसर शब्द जहन में आते ही एक खौफ, एक डिप्रेशन और तमाम चीज़ें दिमाग में आती हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब युवराज सिंह जैसा फाइटर कैंसर की जंग जीत सकता है तो आम आदमी भी जीत सकते हैं। हालांकि युवराज के साथ चाहे पैसे की बात हो या मेडिकल फैसिलिटी की बात हो, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए उस जंग को जीतने के लिए। वर्ल्ड कैंसर डे है और युवराज सिंह की कहानी हम सबके सामने है। बहुत से आपने देखी भी होंगी, सुना भी होगा कि किस तरह से युवराज ने वो जंग जीती। लेकिन सबसे अहम पार्ट फैमिली का भी रहा और उस माँ के लिए भी काफ़ी अहम पल रहे जब एक बेटा, चाहे बड़ा स्टार क्रिकेटर हो, लेकिन ज़िंदगी की जंग लड़ रहा था। तो आखिर वो क्या कहानी थी? कुछ बातें ऐसी थी जो सामने भी नहीं आई और वो अहम बातें आज आपसे शेयर करेंगे। कैंसर ऐसा नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है, कैंसर को हराया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं उनकी माता जी शबनम सिंह। शबनम जी, जब पहली बार ये शब्द आप लोगों के परिवार में या युवराज को आया, वो फर्स्ट थॉट आम आदमी की तरह भी हम लोग सोचते हैं, आपको कैसा लगा? जब पता चला तो बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि एक इंटरनेशनल प्लेयर इतना हेल्दी, उसको कैसे हो सकता है कैंसर। तो 6 महीने तो मेरे को रजिस्टर ही नहीं हुआ। और जब एक बिलीव का, क्योंकि यूवी से हम लोग बात करते थे, उसको खुद को बिलीव नहीं था। यूवी का कहना था कि युवराज सिंह को कैंसर कैसे हो सकता है, इतना हेल्दी फिट प्लेयर। आखिर फिर वो फाइट शुरू हुई उस जंग की। बिल्कुल शुरू हुई। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ टाइम तो उसको पता था, अंदर से तो पता था, और पर वो अंदर बाहर से बताना नहीं चाहता था। एक डर था कि अगर मैंने आज बता दिया मेरे को कैंसर है, मेरी स्पॉन्सरशिप, मेरी सिलेक्शन सब ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ जो शायद कभी मैंने बताया नहीं होगा या यूवी ने भी नहीं बताया होगा। कैंसर की बात की लड़ाई तो हमें पता है। कैंसर जब हुआ और उसके बीच में जो 6 महीने बीते हमारे, जो हम कॉन्टम्पलेट कर रहे थे कि क्या करें, वो सबसे टफ पीरियड था हमारा। मुझे याद है इसकी एक दफ़ा टेस्ट की सिलेक्शन थी और इसको प्रॉब्लम थी, तो ये खेलने गया। इसके अंदर हाथ में इंजेक्शंस इंट्रावीनस लगे हुए थे, उसको छुपा के अगले दिन ये मैच खेलने गया। किसी को नहीं बताया और मैच खेल के आया, क्योंकि उसको पता था मेरी टेस्ट की सिलेक्शन ना रह जाए। तो वो जो बीच में वो 6 महीने, उसी टाइम ये इंग्लैंड गया जब इसका हाथ फ्रैक्चर हुआ। इसको पता था कि ही हैज़ कैंसर, पर इसने क्या कहते हैं हिम्मत नहीं हारी। इसने कहा मैं जाके खेलूँगा। इतना इसमें जज्बात था खेलने का। इवेंचुअली डॉक्टर ने बोला आपको ट्रीटमेंट कराना ही पड़ेगा। दैट्स हाउ वी वेंट टू अमेरिका। और उस दौरान एक चीज़ ये भी देखने में आई कि तमाम चीज़ें थी, चाहे बीसीसीआई ने हेल्प की, आप लोग भी साउंड थे, लोगों के जहन में था कि यार पैसा है तो इसलिए युवराज सिंह का कैंसर हो गया। लेकिन वो जो टफ पीरियड था, हम लोगों ने भी देखा, युवराज जब परेशान था, रोता था, आप लोग रोते थे, क्या होगा, किस तरह होगा, क्योंकि कैंसर युवराज का एक अलग किस्म का था। तो आम लोग भी जो कैंसर से पीड़ित हैं, क्या बीच का रहता है कि चाहे युवराज हो चाहे एक आम आदमी हो? बिल्कुल, बॉडी तो बॉडी है। कैंसर ये थोड़ी ना देखेगी एक सेलिब्रिटी है कि एक आम आदमी है, उसने वही काम करना है। और ये तो अंदर का जज्बा होता है कि हाँ मैं, पर एक डॉक्टर का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। हम ये कहें अगर डॉक्टर ही आपको मोटिवेट नहीं करेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक कैंसर पीड़ित को उससे बाहर निकलना। हम वी वर लकी कि हमारे डॉक्टर बहुत अच्छे थे, देश की दुआ थी, और यूवी में वो बहुत कॉन्फिडेंस था, क्योंकि उसने बोला, जाते ही बोला अच्छा तुम 6 हफ्तों के बाद ट्रीटमेंट के बाद खेल सकते हो। तो क्या सोचेगा, एकदम से उसका जज्बा बढ़ गया। अगर वही बोलता नहीं अब आप नहीं खेल पाते, तो उसके दिल पे क्या बीतती। उसका मॉरल डाउन था और बहुत सारी दुआ थी, गुरुजी का आशीर्वाद था, तो हम निकल आए। पर यस, एक केयर गिवर और एक डॉक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है हीलिंग में। और कहा जाता है कि जितने हम कैंसर सर्वाइवर देखते हैं कि खुद में एक बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं इस चीज़ को जीत सकता हूँ, इससे भी जीत सकता हूँ। ये कहीं ना कहीं युवराज के अंदर पहले से था। बेशक परेशानी थी, आपको भी खुद मोटिवेट करता था, आप उसको मोटिवेट करते थे। युवराज ने सोचा कि अब कैंसर तो है, तकलीफ़ तो होगी, या तो मैं रो के निकाल लूँ या मैं हंस के निकाल लूँ। तो उसने हंस के ही निकाला। चाहे जितनी मर्जी तकलीफ़ होती थी, वो हमेशा जोक करता रहता, हर एक के साथ प्रैंक करता था, और इसी में उसका टाइम निकल गया और इसी में वक्त भी निकल गया। और उसी से शायद लोग प्रेरणा भी लेते हैं। यूवी कैन शुरू की, कैंसर अवेयरनेस और लोगों के ट्रीटमेंट के लिए युवराज ने एक संस्था शुरू की, यूवी कैन, जिसके आप चेयरपर्सन हैं। अब यूवी कैन कहाँ तक पहुँची, किस तरह से आप लोगों को लाते हैं, क्योंकि पंजाब से जड़े हैं हम लोगों की, आप लोगों की, पंजाब के लिए क्या प्लान्स हैं?
पंजाब के लिए ऑफ कोर्स जो कैंसर ट्रेन है और जो कैंसर के इतने मरीज़ हैं कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहते हैं, पर अभी हमने बहुत लोगों की जैसे 1.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की, विमेन की स्क्रीनिंग की, और मतलब हम काउंसलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि हमारा तो एक ही मोटो है, इफ़ डिटेक्टेड अर्ली कैंसर इज़ ट्रीटेबल। सो हम इसी लाइन पे चलते हैं क्योंकि आपको पता ही आजकल एक क्योर के लिए कितना फंडिंग वगैरह की ज़रूरत है। वी आर स्टिल ट्राइंग कि हम चाहते हैं हमें अच्छी फंडिंग मिले ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इलाज कर पाए। पर हमने बहुत लोगों का इलाज भी किया है जो हमारे बस में, बच्चों का किया है, और बच्चों 150 बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं इस टाइम जो कैंसर से लड़के आए और उनके पास फंड्स नहीं हैं, उनको भी हम उनकी स्कूलिंग करवा रहे हैं। बाकी हमारी बहुत काउंसलिंग रहती है, डिटेक्शन कैंप्स रहते हैं। तो इसी हिसाब से फिर यूवी सामने है, यूवी कहता है अगर मैं इफ़ यूवी कैन सो कैन यू। सो ये हमारा मोटो है। बिल्कुल, जैसे यूवी का था कि यूवी कैन, अगर युवराज जी सकते तो बाकी क्यों नहीं। और कुछ ऐसे भी आपके पास पेशेंट आते होंगे, बच्चे या बूढ़े जवान, जो भी उनकी स्टोरीज होती होगी जो यूवी को काफ़ी अच्छी लगी और यूवी बताते भी होंगे। बिल्कुल, ये हमारी वेबसाइट पे काफ़ी स्टोरीज़ हैं कि कैसे कैसे बच्चे आते हैं और कैसे यूवी ने हेल्प की। क्योंकि जब यूवी बीमार था, लांस आर्मस्ट्रॉन्ग उसको बहुत मतलब करता था, इंस्पायर करता था। तो ऐसे ही उसको पता है कि अगर मैं किसी को कहूँगा कि उसमें एक आ जाएगा, स्ट्रेंथ आ जाएगा फ़ाइट करने का। तो यूवी कोशिश करता है कि जितने से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर कर सके। एक लास्ट सवाल, फैमिली का रोल काफ़ी अहम हो जाता है। हालांकि हमेशा एक फैमिली, चाहे वो प्लेयर हो, आमजन हो, उस दौरान आपने काफ़ी टफ टाइम देखा, आप साथ साथ रही, दुआओं का दौर भी जारी था। कितना टफ रहता है एक माँ के लिए जब इतना बड़ा बेटा, चाहे वो स्टार हो या आम आदमी हो, वो उस तकलीफ़ में हो। आप उन पेरेंट्स को, उन माँओं को, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी कि उस दौरान किस तरह से